आज इज्जत ताक में गया, पूरा देश देखा तब आज न्याय मिल रहा है। वो क्या न्याय मिलेगा बिट्टू भाई? उनकी लूटी हुई असमत वापस कर देगी ये सरकार। क्या देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो हमारे प्रतिनिधि हैं तो कहाँ उस पर खड़ा उतर रहे हैं? वो तो अपना सिर्फ फायदा देख रहे हैं, अपनी राजनीति साज रहे हैं कि कहाँ हमें वोट का फायदा होगा, सारी चीजों से। और इन सब मुद्दों से तो बच के निकल जाते हैं। अगर पूछा जाता है तो सही से जवाब भी नहीं देते। हम आज जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो आज सुबह से बड़ा जबरदस्त वायरल हो रहा है। यूं कहें कि किसी की इज्जत जा रही हो, किसी को सरे राह नग्न किया जा रहा हो और पूरे देश में उसका वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे देश में हम रहते हैं जहां 2 महिलाओं को सरे राह नग्न करके, उन शब्दों में मैं नहीं कह सकता हूं जितनी निकृष्ट और नीचता की मानसिकता है वैसे लोगों की जो इस तरह की कुकृत्य करते हैं। शायद अंधी बहरी और गूंगी सरकार प्रशासन को ये चीजें दिखती नहीं है। उसके बाद हम सोशल मीडिया पे इन तमाम पोस्टों को वायरल के रूप में देखते हैं और चर्चा होती है ये घटना आज की नहीं है, लगभग 2 महीने पहले की है। कल्पना कीजिए कि किसी महिला के साथ 2 महीना की इस तरह का पहले घटना घटता हो और उसका जो अपराध करने वाला अपराधी हो वो खुलेआम घूम रहा हो। ऐसे में न सत्ता पक्ष से कोई आवाज उठती है, ना ही वहां के स्थानीय प्रशासन का कुछ रुझान आता है। इसमें कार्रवाई का जवाब कब आता है? जब देश में लोकसभा का मानसून सत्र होने वाला होता है, तब इस देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं और कहते हैं कि कार्रवाई होगी, यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कार्रवाई हुई भी है लेकिन 2 महीना बाद। समझ रहे बिट्टू भाई आप? जी, सबसे बड़ी बात एक चीज और बताना चाहेंगे भैया आपको कि इस घटना को 2 महीने हो गए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, समय देखिए 2 महीने। अगर ये घटना जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है, अगर ये वीडियो अभी वायरल नहीं होता तो घटना का तो वहाँ की सरकार और वहाँ की प्रशासन लिपापोती कर रही थी। इस घटना को ऐसे ही नॉर्मल चीज मान के इस पे कोई कार्रवाई ही नहीं की जाती। वो जो महिलाएं हैं उनको कभी न्याय ही नहीं मिल पाता अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता। तो ये वीडियो वायरल हुआ तभी देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस पे कार्रवाई के लिए आदेश किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है। जी, देखिए ये तो बड़ा मुद्दा है, कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए या तमाम प्रशासनिक फेल्योर है। लेकिन पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, लगभग 156 लोगों की हत्या हो चुकी है। इस देश में क्या हो रहा है यह कहना बड़ा मुश्किल है। वहां के एक चुनी हुई सरकार है, वहां मुख्यमंत्री है, जनता ने उनको वोट देके सेलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है। उसके बावजूद आज इस परिस्थिति में हम हैं कि एक राज्य में 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और कोई सिर्फ तमाशा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है भैया कि इन सारे मुद्दों पे भी राजनीति होने लगती है। पार्टी अपना राजनीति साधने लगती है, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं लोग। बिल्कुल, इन सब चीजों पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए बिट्टू जी, जहां तक पार्टियों की बात है, विपक्ष का काम होता है कि सरकार के नाकामियों को दिखाना। हम इसे गलत नहीं मानते हैं जी। जो भी विपक्ष में पार्टी होती है या मीडिया जो होता है, आज के डेट में जो मीडिया जिसको हम लोग तरह तरह के परिभाषित करते हैं मीडिया के रूप में, लेकिन असल में मीडिया का कार्य क्या होता है कि जितनी भी नाकामियां होती है उनको दिखाना होता है, लेकिन वो चीज दिख नहीं रहा है। रही बात, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो तमाम चीजें आ रही हैं। आज बड़ा ताज्जुब हुआ कि सबसे पहले ये चीजें बाद में आई कि अपराधियों को पकड़ना है, पहले ये आई कि सोशल मीडिया पे इसको हटाना है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट के तरफ से आदेश दिया गया कि इस तरह के जितने भी कंटेंट है जो उन महिलाओं के साथ घटना हुआ है उसको सोशल मीडिया से इमीडिएट इफेक्ट हटाया जाए। अच्छी पहल है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन कब? जब पूरा एक तो इतनी जलालत हुई, इतनी शर्मसार हुई वो महिलाएं, उसके बाद हम उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जी उस पोस्ट के माध्यम से एक दूसरे के माध्यम से पहुंच रहा है वो चीजें। जिसे नहीं देखना है वो भी देख रहा है, जिसे नहीं जानना था वो भी जान गया।
क्या दुर्दशा होगी उस महिला की, कैसी जिंदगी जीती होगी बिट्टू भाई उस महिला की। क्या इन नेताओं के घर के किसी बेटी बहन के साथ ऐसी घटना हो तो क्या हो सकता है? देखिए, हमेशा से जब से देश आजाद हुआ है, कमजोरों को, शोषितों को, वंचितों को हमेशा से इन्हीं लोग को टारगेट किया जाता है। यही लोग न्याय के लिए, सारी चीजों के लिए दर दर भटकते हैं और इनके साथ कभी न्याय नहीं होता है। सारी चीजें ताक पे रखनी पड़ती है। आज इज्जत ताक पे गया, पूरा देश देखा तब आज न्याय मिल रहा है। वो क्या न्याय मिलेगा बिट्टू भाई? उनकी लूटी हुई अस्मत वापस कर देगी ये सरकार? वापस कहां से करेगी ये सरकार? ये तो कोई नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हम स्टूडियो में बैठ के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि 2 महिलाओं को खुलेआम निर्वस्त्र करके घुमाया गया और हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए बिट्टू भाई। हम ऐसे उसके बाद हम कहते हैं कि हम बहुत विकसित हो गए हैं, हम बहुत, हमारी व्यवस्थाएं बहुत ऊपर चली गई है। क्या देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि मणिपुर कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, समझ रहे हैं? ये भी चीजें हो सकती है ना, सबका राजनेता जो है वो वोट की ओर देखते हैं, तो वहाँ कोई बड़ा राज्य नहीं है, वहाँ कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले को दबा दिया जाए। उन महिलाओं के सम्मान को सरकार क्या वापस कर सकती है क्षमता? क्षमता कहाँ है इस चीज को वापस करने के लिए? मुझे बस इतना ही जानना है कि इसका जवाब है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि जो कुकृत उन महिलाओं के साथ हुआ। अभी हम पढ़ रहे थे ट्विटर पे कहीं कि वहां के मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट आया है कि इस तरह की और भी घटनाएं हुई हैं। देखिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं तो होती हैं, लेकिन मणिपुर में इस तरह की और घटनाएं हो रही हैं। अभी लगातार इस तरह की बहुत सारी, जिसका कोई ऑथेंटिकेटेड हमारे पास तो नहीं है, लेकिन सोर्सेस से जो हमें पता चला है कि ऐसा उनका स्टेटमेंट आया था। मालूम नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन एक क्या इस देश के चुनी हुई सरकार को या जो सबसे बड़े पोस्ट पे हैं उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस देश के तमाम राज्य को में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पहल करनी चाहिए? एकदम नैतिक जिम्मेदारी है। जब चुने गए हैं इसी काम के लिए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो कहाँ उस पर खड़ा उतर रहे हैं? वो तो अपना सिर्फ फायदा देख रहे हैं, अपनी राजनीति साध रहे हैं कि कहाँ हमें वोट का फायदा होगा, सारी चीजों से। और इन सब मुद्दों से तो बच के निकल जाते हैं। अगर पूछा जाता है तो सही से जवाब भी नहीं देते हैं। देखिए, बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा था, वहां पे बहुत अशांति हुई, बहुत बड़ा मुद्दा बना, बहुत बड़ा। लेकिन उससे पहले मणिपुर जल रहा था, कोई मुद्दा नहीं बना। तो ये चीजें आखिर क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं कि बंगाल जो है बड़ा राज्य है, बड़ा वोट बैंक है। वहाँ संसदीय क्षेत्र जो सांसद चुन के आते हैं उनकी संख्या ज्यादा है, मणिपुर की उतनी संख्या नहीं है, तो सारी चीजें ना देखी जाती है। लेकिन देश का संविधान जो है वो सभी लोगों के लिए सम्मान है, उसकी समानता, उसकी निजता का अधिकार देता है। तो क्या ये जिम्मेवारी नहीं बनता है? जिम्मेदारी तो बनता है ना, लेकिन जो राजनेता है वो सब जगह राजनीति साधने लगते हैं ना, समस्या वहां पे आ जाती है। समस्या सारी जो है वहीं से शुरू होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। आज 2 महीना बाद जी, उन जो युवक है जी, चूंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अरेस्टिंग जो मेन अभियुक्त था, जो मेन अभियुक्त है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। जी। एक अरेस्टिंग हुई है, क्या बाकी लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या दोषी बाकी लोग नहीं है? देखिए, आने वाला जो समय दिख रहा है ना, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेने के लिए बोली है, तो वहां के प्रशासन अब जाग गई, समझ रहे? जो भी लोग उसमें दोषी हैं, गिरफ्तारी तो अब सबकी होगी, क्योंकि ये वीडियो वायरल जो हो गया है ना, तो पूरा देश इस चीज को देख रहा है, सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं है। मतलब और ये जवाबदेही बन गई। बिट्टू भाई, मतलब इस देश में अगर कोई अपराध होता है, कोई घटना होती है, तो उसका जरिया है कि उस वीडियो को वायरल होने तक इंतजार किया जाएगा। अभी तो वही कितनी बड़ी विडंबना है। बहुत, अभी तो वही चल रहा है ना, कि वायरल होगा तब जाके अरेस्टिंग होगी, तब जाके कानूनी प्रक्रिया होगी। जी, सारी चीजें हो जाने के बाद क्या शब्द नहीं है हमारे पास कि हम इस विषय पे कुछ और बोल सके? हमें तो बस इतना कहना था, हमारी जो चर्चा थी कि कम से कम आप तमाम चुने हुए नेताओं, पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे किसी दल के हो, दल से ऊपर उठ के कम से कम एक शांति का पहल करना चाहिए। मणिपुर में 2 समुदाय के बीच जो लड़ाई चल रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं
इस वक्त जरूरत है कि खत्म किया जाए और पुनः जैसे स्थिति था मणिपुर का वो बहाल किया जाए। दूसरी चीज कि मणिपुर में जो सरकार है उनके ऊपर भी, बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, और वहां पे उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है या जो भी कार्रवाई हो रही है उनके तरफ से क्या पहल हो रहा है उसकी एक संयुक्त जांच होनी चाहिए कि किस तरह से शांति बहाल हो, संसदीय कमेटी बने और तमाम लोगों के पहल से उस चीज को खत्म करना चाहिए ताकि इस तरह की जो अप्रत्याशित घटना है वो ना हो। जी, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा भैया। एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं से सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि आगे ऐसी घटनाओं इस पे भी पहल होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आज हम चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं देश, और इस न्यूज जो अभी चल रही है खबर, इस देश को, इस खबर को देख के पूरा विश्व के सामने हम शर्मसार होना पड़ता है। बिट्टू भाई, हमारे यहाँ एक पद्धति है कि जब कोई घटना घटता है तो उससे हम सीख क्या लेते हैं। जैसे निर्भया कांड हुआ, तो निर्भया कांड के बाद ऐसा लगा कि फिर इस देश में जघन्य अपराध नहीं होगा। सरकारें इतनी जागी, इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, लेकिन वो चंद दिनों बाद लापता हो गया। है नहीं है निर्भया फंड, किस परिस्थिति में है, क्या है, वो इस विषय से जोड़ना मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन अफसोस होता है कि जब भी इस देश की महिलाओं के अस्मत के साथ खिलवाड़ होता है ना, आंखें शर्म से झुक जाती है, क्योंकि हम अपने माँ के बेटे हैं, अपने बहन के भाई हैं, सबकी जवाबदेही बनती है। कोई वो महिला किसी की भी माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है। ऐसे इन चुने हुए प्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, इस देश के राष्ट्रपति को सोचना चाहिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि आखिर उनकी गुनाह क्या थी और इस गुनाह की खता। आज स्टेटमेंट आया है कि मैं डेथ पनिशमेंट का कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी से हो डेथ पनिशमेंट हो, लेकिन बहुत कचोट रहा है ये बात कि देश, ठीक है उसे सजा मिलनी चाहिए उस कल्प्रिट को, लेकिन क्या उस महिला का सम्मान वापस हो जाएगा। मैं शुरुआत भी इसी शब्द से किया था और मैं चाहूंगा कि बहुत चर्चा ना करके इसको यहीं बाइंड अप करूं। मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, इस पे मन बड़ा व्यथित हो रहा है कि ये विषय चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन आपकी सुझाव, आपका कमेंट्स के लिए हमें इंतजार रहेगा। आप हमें निश्चित तौर पे अपने सुझाव देते रहिएगा। धन्यवाद।